हाय हेलो बच्चों, कैसे हैं? आ गया इतिहास वाला। स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत सर हिस्ट्री स्टडी क्लासेस पर। बच्चों, आप पढ़ाई में पूरी तल्लीनता के साथ लगे हैं। आपका पेपर बहुत ही जल्दी संपन्न होगा। बच्चों, आप इतिहास के मेरे जो भी वीडियोस आए हैं आप उनको पूरी गंभीरता के साथ देख लीजिए। निश्चित ही एग्जाम में उन वीडियोस को आप देख करके बहुत बड़ा फायदा पा जाएंगे। बच्चों, आजकल मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उस इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो कर रहा हूं महत्वपूर्ण सैंधो स्थल की। और उसी क्रम में बच्चों आज मैं और कुछ अन्य सैंधो स्थल की चर्चा करूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, जो सबसे पहला आज का सैंधो स्थल है वो है बनावली। कौन सा है बच्चों? बनावली। और ये बनावली है कहां? ये बनावली सैंधो स्थल कहां है बच्चों? तो ये स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। हिसार जिले में बच्चों ये बनावली है हरियाणा के हिसार जिले में, रंगोई नदी के तट पर। रंगोई नदी के तट पर। ये आपका यूपीजीआईसी लेक्चर 2020 पे पूछा भी गया कि जो बनावली सैंधो स्थल है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा रंगोई नदी के तट पर ये बच्चों जो है सैंधो स्थल स्थित है, रंगोई नदी के तट पर। महत्वपूर्ण बात बच्चों कि इस बनावली की खोज किसने की थी? इस बनावली की खोज किसने की थी? तो इस बनावली की खोज 1973-74 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। याद रखिएगा बच्चों, आर.एस. बिष्ट ने की थी। स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। नदी कौन सी? रंगोई नदी के तट पर। और 1973 और 74 में आर.एस. बिष्ट ने इस महत्वपूर्ण सैंधो स्थल की खोज की थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य जो यहां से उत्खनन के फलस्वरूप मिला, यानी कि कोई महत्वपूर्ण चीज जो इस बनावली से उत्खनन के दौरान मिली और वही प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो बच्चों वो क्या है मैं उस पर आपसे चर्चा कर दूं। तो यहां से बच्चों मिट्टी का बना हल मिला है। इसी बनावली से मिट्टी का बना हल मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि जो मिट्टी का बना हुआ हल है वो किस सैंधो स्थल से प्राप्त हुआ है। तो वो बच्चों याद वो मिला है बनावली से, मिट्टी का बना हुआ हल। और बनावली में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के हिसार में स्थित है, रंगोई नदी के तट पर। और 1973-74 में इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की और मिट्टी का बना यहाँ पर हल है मिला है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और जो आपका अगला सैंधो स्थल है बच्चों वो है राखीगढ़ी। वो क्या है बच्चों? राखीगढ़ी है। आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले ले। दूसरा है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी तो ये भी बच्चों कहां स्थित है? तो ये भी हरियाणा का ही सैंधो स्थल है। भारत के हरियाणा का ही महत्वपूर्ण सैंधो स्थल है। ये भी बच्चों हरियाणा में जिंद जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण बात बच्चों कि ये राखीगढ़ी भी हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। और नदी कौन सी है? वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यानी जो स्थित है ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और इस महत्वपूर्ण सैंधो स्थल की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज बच्चों 1969 में की थी सूरजभान ने। किसने की थी बच्चों?
सूरज भान्ने। सूरज भान्ने हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर है और 1969 में इसकी खोज सूरज भान ने की थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य इस राखी गढ़ी के बारे में है, जो एग्जाम में पूछा गया है कि ये भारत का, बच्चों ये राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो राखी गढ़ी है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपका पीजीटी 2000 प्रश्न में आया कि भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन या सैंधो स्थल कौन सा है, तो याद रखोगे बच्चों कौन सा है, राखी गढ़ी है। किलो इतने ही तथ्य हैं जो इस राखी गढ़ी से इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला बच्चों जो हमारा सैंधो स्थल है वो है आपका सुरकोटडा। वो क्या है बच्चों, सुरकोटडा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो स्थल है हमारा वो कौन सा है, सुरकोटडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरकोटडा, ये बच्चों सुरकोटडा कहां स्थित है, तो ये भी स्थित है गुजरात के कच्छ जिले में। ये भी बच्चों कहां स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहां स्थित है बच्चों, गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में। और इसकी जो खोज की 1964 में जगपति जोशी ने की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि सुरकोटडा जो सैंधो स्थल है इसकी खोज जो 1964 में की थी जगपत जोशी ने की थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात, जो बच्चों महत्वपूर्ण बात इस सुरकोटडा के बारे में है कि यहां पर घोड़े की हड्डियां मिली है, घोड़े की हड्डियां मिली है बच्चों, घोड़े की हड्डियां मिली है। यही तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा सैंधो स्थल है सुरकोटडा, एक ऐसा सैंधो स्थल है बच्चों जहां खुदाई के दौरान घोड़े की हड्डियां मिली है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 1964 में जगपत जोशी ने इसको खोजा। और जो महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम में पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डियां कहां से मिली हैं, तो सैंधो स्थल सुरकोटडा से मिली हैं। बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित ही कोई ना कोई प्रश्न यहां से भी आएगा। जो हमारा एक अन्य और महत्वपूर्ण सैंधो स्थल है वो है रंगपुर। वो कौन सा है बच्चों, रंगपुर। वो कौन सा है, रंगपुर। रंगपुर ये मादर नदी पर स्थित है बच्चों। ये किस नदी पर स्थित है, तो ये जो रंगपुर है ये स्थित है आपके मादर नदी के तट पर। मादर नदी के तट पर कहां पर स्थित है बच्चों, मादर नदी के तट पर स्थित है। और यह भी सैंधो स्थल गुजरात से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। मादर नदी के तट पर स्थित है यह रंगपुर और गुजरात से संबंधित है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज यहां उत्खनन के फलस्वरूप मिली है इसी रंगपुर से, वो बच्चों मिली है नंबर 1, धान की भूसी मिली है। क्या मिली है बच्चों, धान की भूसी मिली है। कहां से, इसी रंगपुर से। इसी रंगपुर से जो मिली है धान की भूसी मिली है, धान की भूसी मिली है। महत्वपूर्ण बात जो बात कि उत्खनन से, इसी रंगपुर के उत्खनन से धान की भूसी मिली है। और क्या क्या मिला है बच्चों,
और क्या क्या मिला है, बाजरे का साक्ष्य मिला है, यहीं से बाजरे का साक्ष्य मिला है। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण सैंधव स्थल जिन पर आज मैंने चर्चा की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितने भी सैंधव स्थल आपको पढ़ाए हैं अपनी वीडियोस में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप उन सारे वीडियोस को देख करके उनके नोट्स बना लें, उनका रिवीजन करें, आपको यकीन मानिए बहुत बड़ा फायदा होगा। बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।